सांस सर के मैथ के क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर लाए हैं 10th क्लास के लिए भी या कंपटीशन के लिए भी। पहले 10th क्लास जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है ना, उसके लिए 3 मेथड बताएंगे। सबसे पहला मेथड है फार्मूला विधि से। फार्मूला विधि देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे x, y घटाओ क्या लिखेंगे y। फिर देखिए त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज हम बना देते हैं और ये बता रहे हैं ये है a और ये है b और ये है c। त्रिभुज में 3 भुजा है a b b c और a c, और इसमें 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। इस तरह 3 कोण है A, B और C, और 3 शीर्ष A, B, C, ये सब शीर्ष है। ये शीर्ष दिया हुआ है 1 2 3, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। A के मान है -5 और -1, ध्यान दीजिएगा। B के मान है 3 और -5 में है। C का मान है 5 और क्या दिया है 2, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें 1 2 3 शीर्ष दिया होता, 3 बार ऐसे लिखेंगे। देखिए याद करने का तरीका बता रहा है। फिर x लिखेंगे, फिर y घटाओ क्या है y लिखेंगे, अपना से फार्मूला लिख सकते प्लस, फिर x लिखेंगे, y घटाओ क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे। इसको याद करने के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र को याद कर लेंगे। फार्मूला को 123 231 312। ठीक है, इस फार्मूला को 123 231 312 फार्मूला को क्या करेंगे, याद कर लेंगे और इसमें पुट करेंगे। पहले 123, फिर 231, फिर 312, ये फार्मूला हम पुट कर दिए। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है कि इसमें हमको मान को छांटना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए x1 x2 x3 ये हो गया। इसमें मान को क्या करेंगे, छांट लेंगे, y1 y2 और y3। ऐसे बिना छांट के भी बना सकते हैं। ये मान हम x1 शुरू वाला x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान देखिए -5 है, -5। x2 का मान है 3, इसका मान x3 का मान 5। यहाँ पर -1 -5 और ये 2 मान यहाँ से लिख लेना। देखिए शुरू वाला x1 में आएगा, बाद वाला इसका y2 का मान होता है। मान हम छांटने के बाद इस फार्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठ है। यहाँ पर x1 का मान कितना लिखना है, -5। बोर्ड पर ध्यान है, बोर्ड पर ध्यान रखो। y2 का मान बोलना है, y2 का मान कितना है -5, मान बोलते चलना है। यहाँ क्वेश्चन का माइनस है, ये लिख देना है। y3 का मान देखो कितना है 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है, x2 का मान लिखना है, कितना लिखाएगा 3। अब y3 का मान कितना है 2 है। क्वेश्चन का माइनस यहाँ पर, ये सवाल का माइनस लिखना है। y1 का मान कितना है, देखो -1, y1 का मान -1 है। पहले से क्वेश्चन में माइनस है, ये माइनस टकरा के क्या हो जाएगा प्लस। x3 का मान कितना है 5। कुछ नहीं करना है, y1 के मान कितना है -1 है। क्वेश्चन का माइनस लिख देना, गलत नहीं होना चाहिए। y2 का मान -5 टकरा के क्या हो जाएगा प्लस, ये कोष्ठ बंद कर दे। अब इसको क्या करना है, हल करना है। 1/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब 2 माइनस रहेगा तो दोनों एक जगह रहेगा ना, दोनों जुटेगा। माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 7, और ये हो जाएगा 3 अपने जगह पर। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब देखो एक माइनस में और एक प्लस में है, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना लिखेंगे 4। कितना कहेगा, माइनस होगा कि प्लस, तो जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह। 5 में से घटा रहे हैं प्लस वाला में से, तो प्लस का चिन्ह दे रहे हैं। यहाँ पर 1/2 और ये हो गया। देखिए अब गुना करना है, बाहर वाला से अंदर वाला में गुना करना है। 7 × 5 = 35, जब 2 माइनस का गुना होता है तो क्या हो जाता है प्लस। 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 5 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यहाँ ध्यान देना है।
अब ये हो जाएगा 1/2, इस सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो 64। 64 में 2 से भागा देंगे, कितना आ गया 32। आंसर लिख देंगे कितना 32 वर्ग मात्रक। क्या हो गया 32 वर्ग मात्रक। ये कौन सा विधि था, ये बोर्ड के एग्जाम में यही विधि बताना है, ये फर्स्ट मेथड है, नोट कर लेना इसको। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इसमें फार्मूला क्या था 123, 231, 312 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला बता दिए हैं। ये फार्मूला जब याद रहेगा तो उसके बाद लिख लेंगे। 3 गो शीर्ष 3 बार ऐसे लिख देना है, x1 x2 छांट लेना है, उसके बाद इसको बना देना है। 32 वर्ग मात्रा का आया। अब दूसरा विधि हम बना रहे हैं, देना बोर्ड साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। दूसरा विधि हमारा है, आप लोग नोट कर लिए हैं। चलिए दूसरा विधि हम बता रहे हैं। यहां पर दूसरा जो विधि बताने जा रहे हैं वो मॉड विधि है। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए मॉड विधि में क्या कहता है, उसमें भी लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एग्जाम में अगर बनाना है तो उसमें भी लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। मॉड दोनों तरफ से इस तरह ले लेंगे। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन जो दिया था -5 और -1 है, उसके बाद 3 -5 हो गया, उसके बाद 5 और क्या है 2 है। देखिए तीनों को लिख देना है, जो शुरू वाला था ना उसको एक बार और लिख देना है। अब यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है, इसको इससे इसमें गुना करना है। ध्यान देना है, इससे इसमें क्या करना है, गुना करना है। 50 कितना हो जाएगा 25। जब जो माइनस का गुना हो गया तो प्लस में कितना आया 25। अब क्वेश्चन का माइनस ध्यान में रहना चाहिए, जब एक गुना करेंगे तो माइनस अपना से क्वेश्चन का लगाएंगे। और 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3, माइनस में आ रहा है, टकरा के क्या हो जाएगा प्लस। इसका काम हो गया। अब चलेंगे उसके नीचे, 3 दूना कितना हो जाएगा, प्लस दे देना। 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6 लिखते ही क्वेश्चन का माइनस एक बार लिखना है। 50 25 माइनस में आ रहा, 50 25, 25 माइनस टकरा के क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर अपना से क्या देंगे प्लस। अब देखिए लास्ट वाला गुना, 5 एकम 5, क्वेश्चन का माइनस लिख देना है। 5 दूना 10 माइनस में आ रहा है, क्योंकि एक माइनस है ना, 5 दूना 10 माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस टकरा के प्लस में क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर ध्यान देना है 1/2 सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 5 एकम 5, माइनस में क्या है 5 है, 5 एकम माइनस में 5 है। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। यहाँ पर 5 एकम -5, ये जोड़ देंगे। देखो 50 25 25 कितना होगा 50 50 10 60 60 6 66 3 कितना हो जाएगा 69, कितना हो गया। और माइनस में एक ही था ना, कोई बात नहीं, माइनस में एक ही है, कोष्ट लगा देंगे छोटा। देखिए यहाँ पर 1/2, 69 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 64। यहाँ गुना है नहीं कुछ है तो 2 से कटा देंगे इसको, 32। ये हो गया 32 वर्ग मात्रक। इसका भी आंसर आया 32 वर्ग मात्रक। कभी कल ध्यान दीजिएगा, इसका जब माइनस में आंसर आता है तो उसको भी क्या लिखते हैं प्लस में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कौन सा विधि था, सेकेंड मेथड था। ये है हमारे सेकेंड मेथड। पहला विधि से भी बोर्ड के एग्जाम में बना सकते हैं, दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। तीसरा विधि जो बताने जा रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम में उस तरह नहीं बनाना है। जैसे रेलवे का एग्जाम देने गए, ग्रुप डी का एग्जाम देने गए, बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देने गए, तो उसको इस विधि से बनाएंगे। एकदम हलवा विधि है, देख लीजिए किस तरह बनता है। सबसे पहले ध्यान देंगे, अब देखिए क्या करना होता है। ये क्वेश्चन हमारा एक बार रिपीट कर देते हैं। -5 है और -1 है, और ये है 3 है और -5 है। अब ये देखो, इसको जल्दी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप लोग जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले शुरू वाले दोनों का, ये x1 y1 दोनों का चिन्ह बदलेंगे। माइनस में रहे तो प्लस में, माइनस में रहे तो क्या करना है प्लस में। ये है, अब ये मान खत्म हो गया, ये मान आया है हमारा। अब यहाँ पर जैसे 5 1 लिखे हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखना है। यहाँ पर भी क्या लिखना है 5 और 1 लिखना है। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको जैसे जोड़ते हैं ना उसको जोड़ के देखेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे।
ऐड मतलब क्या होता है, जोड़। इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो -5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो शुरू वाला को 0 बना लेना है। उसके बाद देखना 5 गो 3 गो कै गो होगा, 8 गो जोड़ेंगे। -5 में 1 है तो -5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब देखो 5 5 कितना हो गया, 10 और 2 1 कितना हो गया, 3। ध्यान देना, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरा ये बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाहर देखो, बाहर वाला ये है, इसका बाहर वाला, बाहर बाहर, और ये दोनों क्या है, अंदर वाला है, अंदर वाला। तो ध्यान में रहना चाहिए, बाहर वाला का बाहर से गुना, 8 3 24 लिख देंगे। आ 10 क्वेश्चन का माइनस ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 3 24 लिखने के बाद माइनस अपना से लगा देना है। आ 10 के पहाड़ा 10 चौका 40, माइनस में आ रहा है कि प्लस में, माइनस में, माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस में। और बाटा क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, बाटा में क्या लगाएंगे, 2। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 64/2। कटा देंगे, कितना आ गया, इसका भी 32 वर्ग मात्रक आ गया, वर्ग मात्रक 32 वर्ग मात्रक आ गया। कोई भी क्वेश्चन बनाना हो इस विधि से बना सकते हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और बताते, देखिए 3 गो मेथड था, कौन सा मेथड है, तीसरा मेथड है, ये है ट्रिक मेथड। ट्रिक से इसको बनाया गया है, ट्रिक मेथड इसको बोला जाता है। जल्दी आप लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और, एक क्वेश्चन बोलो तो कौन सा है क्वेश्चन, 1 मिनट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख देते हैं, उसके बाद बोलो क्वेश्चन। 1 - 1 -4 6, हाँ, -3 -5। ये क्वेश्चन ध्यान देना है। ये है, देखिए बताए हैं तीसरा मेथड, क्या बताए हैं, तीसरा मेथड मालूम है ना, क्या बताए हैं। तीसरा मेथड में क्या करना है, शुरू वाला 0, जब प्लस में 1 है तो क्या रखेंगे, माइनस में, माइनस में है तो क्या रखेंगे, प्लस में। ऐसा ही यहाँ पर अपना से लिख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऊपर वाला ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये भी जोड़ेंगे तो कहा है कि प्लस माइनस है, कट के 0 आ जाएगा। देखिए अब इसको जोड़ेंगे, जब दोनों माइनस में हो तो माइनस में कितना होगा, 5, 6 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7। अब यहां पर इसको ध्यान देना है, 3 और 1 माइनस में कितना होगा, 4। 5 में से 1 घटेगा, कहा है कि एगो माइनस 1 प्लस में है तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4। अब इस ये तो 0 आ गया। ट्रिक मेथड में बताए थे, अभी बताया है बाहर वाला का गुना किससे, बाहर वाला से। 5 चौका कितना हो गया, 20, माइनस की प्लस, माइनस नहीं होगा, कहा कि 2 माइनस का गुना होगा तो क्या आ गया, प्लस में 20, 5 चौका क्या आ गया, 20। अब क्वेश्चन का माइनस भुलाना नहीं है, भुला जाओगे गलत। 7 चौका कितना हो गया, 28, अंदर वाला का गुना अंदर, 7 चौका 28 माइनस में आ रहा है तो माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस में 28। और नीचे तो क्या लगाना है, 2, इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 28 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में 2 से भागा कितना हो गया, 24 वर्ग मात्रक। बताओ, दूसरा क्वेश्चन हम बना के दिखाए हैं इस विधि से, ये आंसर हो गया। आप लोग इस तरह तीनों विधि सीख सकते हैं। किस कंपटीशन एग्जाम में अगर जरूरत हो तो ये वाला विधि अपनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में जो पहला मेथड बताए थे फार्मूला विधि, वो विधि यूज करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। शान सर के मैथमेटिक्स क्लास में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है।